चुपकी के साथ गर्जन भी करो, चुपकी के साथ गर्जन भी करो, जो बुरी बातें हैं उनका विसर्जन भी करो। सदियां गुजर गई हैं यूं ही बातें सुनते सुनते, सदियां गुजर गई हैं यूं ही बातें सुनते सुनते। अब उन बातों पर कुछ अमल करना भी सीखो, आज उन बातों पर कुछ अमल करना भी सीखो। अब बोलते हो बात तो ऐसी बोलते हो जैसे एक नंबर के भक्त हो। जितना जितना उपसर्ग सहा, भगवान तुमने जितना जितना उपसर्ग सहा, और अपन है कि दूसरों पर जितना उपसर्ग करें उतना ही आनंद आता है। समझ गए? उपसर्ग और परिश्रम में यही अंतर है। परिश्रय स्वयं की आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, निखार लाने के लिए, आत्म संयम को निखारने के लिए, आत्म शक्ति को पहचानने के लिए क्या कहते हैं, उपसर्ग परिश्रय सहे जाते हैं। और उपसर्ग देवकृत भी हो सकते हैं, मनुष्यकृत भी हो सकते हैं, त्रियंचकृत भी हो सकते हैं, और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। प्रकृति से भी तूफान चल जाए, आंधी आ जाए, नदी में बाढ़ आ जाए। कितने आप लोग पढ़ते हैं बड़े समाधि मरण में, कितने मुनि नदी में बहकर मुँह गए, इतने मुनि को गोधन में मार दिया, यानी गाय के उपलों के बीच जला दिया, किसी को घानी में पेल दिया, कितनों को। कितना भी कोई बाहर से कष्ट दे सकता है, बाहर से सिर्फ प्रयास कर सकता है, लेकिन मेरा पुरुषार्थ जगे तो मुझे विचलित नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, हम जिंदगी भर कहते हैं उपसर्ग परिश्रय, क्या करें? अरे आंख बंद कर लोगे तो उपसर्ग परिश्रय थोड़ी सहे जाएंगे। मान लो तुमने नियम ले लिया कि मैं 1 घंटे बैठूंगा, और उसमें मन महसूस कर बैठ रहे हो, तो ये तो कैदी भी कर लेता है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुरतन धरे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको लगता है साधु परिश्रय सहते हैं, साधु परिश्रय सहते हैं, लेकिन वो परिश्रय के साथ साथ आत्मशक्ति का अवलोकन कर कर उस सहन शक्ति को पा लेते हैं, जो कि एक दिन मुक्ति में साधन बन जाती है। वो उपसर्ग सहते हैं और परिश्रमों को पर विजय प्राप्त करते हैं। परिश्रय पर विजय करना आपको पता है, परिश्रय भूख का है, प्यास का है, गर्मी का है, सर्दी का है, ज्ञान का है, अज्ञान का है, नग्नता का है, रति का है। 22 प्रकार के परिश्रय हैं जो कि आपको ऐसे निमित्त मिले, लेकिन तुम्हारा आत्मज्ञान इतना प्रखर तात पर पहुंच जाए जो तुम्हें लगे ये तो पर्याय की परिस्थितियां हैं, इनमें भी क्या डोलना। आप लोग बोलते हैं कि वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं मनता हो, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिग न पाए। अरे तुम बात तो इतनी अच्छी करते हो कि भगवान आदर्श से आपका अमृत बन मेरे जीवन में बिखरा, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे जीवन में बिखरा। यदि तुम्हें 5 रुपया भी किसी से ठग लो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुमने ये नहीं सोचा कि 5 रुपये ठगे हैं, लेकिन पंच परावर्तन को बढ़ा लिया है। रुपये तो तिजोरी में धरे रहेंगे, तुम अगले भव में किन किन पर्यायों में जाकर कष्ट सहोगे, कभी विचार आया? तो परिश्रय बड़ी सुंदर बात कही है कि जो हजारों वर्ष की तपस्या से कर्म निर्जरा होती थी, वो पंचम काल की बलिहारी है, वो 1 वर्ष की तपस्या से भी हो सकते हैं। आचार्यों ने कितनी सुंदर व्यवस्था रखी है। वो परमात्मा कोई कष्ट नहीं देता है। आपको पता, अपन जरा सी गलती पे नरक जाओगे, नरक जाओगे। अरे नरक के लिए तुम एजेंट क्यों बने हुए? स्वर्ग के एजेंट बनो, अच्छी चीजें बताओ किसी को, क्योंकि जो तुम्हारी भावनाओं में चलता है, धीरे धीरे तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, और धीरे धीरे प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है तो आसक्ति और बढ़ जाती है।
ध्यान रखना, आप मन में बार बार जो चीज सोचेंगे फिर वो आपकी क्रिया में भी आना प्रारंभ हो जाएगी। और क्रिया में आई तो आपके वचनों से भी वही होगा। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा है, जो योगनी की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारे घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निरुबेरे। क्या होगा? आश्रव तो होगा, हो रहा है, हमें भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, शुभ भी हो रहा है, अशुभ भी हो रहा है। ये दुनिया सराय खाना है, ये दुनिया एक मेला है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मेला है, यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन उस तरह से हालत है हमारी कि बच्चा मेला में आया, गुब्बारे देख रहा था, गुब्बारे से बोला, गुब्बारे वाले से बच्चा बोला कि आपने जितने सफ़ेद गुब्बारे उड़ाए हैं उतने ऊपर उड़ गए, क्या आपके काले गुब्बारे भी उड़ जाएंगे? उनने कहा काले गुब्बारे भी उड़ जाएंगे। उनने कहा लाल गुब्बारे भी उड़ जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ लाल गुब्बारे भी उड़ जाएंगे। कहने लगे सारे एक से हैं क्या? सबके अंदर शक्ति एक सी है कि ऊपर उड़ जाएंगे? उसने कहा बेटा ये तो बाहर का रंग है, इसमें तो जो हवा भरी है वही उड़ने में कारण है। आप ध्यान भी रखना, हम किसी जाति में हो, सम्यक दर्शन के लिए कोई जाति प्रतिबंधित नहीं की गई है कि हिंदू को होगा कि मुसलमान को होगा कि जैन को होगा, सिख को होगा, ईसाई को होगा, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, कुछ भी हो, कुछ भी कह लो, जिसकी परिणति निर्मल हो जाएगी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हारी परिणति, कहते हैं दुनिया में रहोगे लेकिन अपने आप में रहोगे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे चरणों में। क्या कहते हो? जब जब संसार का कैदी बनो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, मेरे अवगुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे चरणों में। ऐसा भाव आता है। भगवान करते हैं क्या? नहीं, भगवान को देखकर हमारी वृत्तियों में, हमारी प्रवृत्तियों में, हमारे चित्त की आसक्ति में विरक्ति आ जाती है। ध्यान रखना, कोई परिवर्तन बाहर से नहीं होता है, क्योंकि परिसर और उपसर्गों के लिए कहा है। जिस समय उपसर्ग आए हमारे मुनियों पर, आपको पता है उपसर्गों को भी उन्हें पता था ये पर्याय जन्म परिणति है। और सचमुच तो जिन परम पैनी सुध छैनी, डारे अंतर वेदिया परिणादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। कहते हैं जहाँ ध्यान ध्याता दे को न विकल्प बच वेदन, जहाँ वहाँ सच पूछो हम और आप लघु बुद्धि से कह रहे हैं कि उनने विचार ऐसा किया, वहाँ विचार की वृत्ति नहीं थी। विचारों की वृत्ति तो हमें आता है, हम तो पूरे व्यापारी आदमी हैं, ये करेंगे तो किससे करें तो कितना लाभ होगा। हमने कहा तुम दुकानदार हो, मंदिर में भी दुकान ले आते हो, मंदिर में भी तुम्हारा वही बिजनेसमैन रहता है कि यहाँ कितना जुड़ जाएगा। अरे जोड़ जोड़ के क्यों, परमात्मा के दरबार में छोड़ने आओ, जोड़ा तो बहुत है। कर्मों की कम बंद गठरी है क्या? कर्मों की पाप की गठरी इतनी भारी है कि चलना मुश्किल हो रहा है, संभलना मुश्किल हो रहा है। हमारी हालत उसकी तरह है। एक मित्र अंधा था तो दूसरे मित्र ने कहा चलो मैं तुझे यात्रा पर ले चलता हूँ। वो ले गया और उसे एक लाठी दे देता था कि थोड़ा बहुत चलना हो तो इससे मैंने अंदाज लगा के चलना। एक दिन रात को उस मित्र ने उठाया और कहने लगा चलो चलो सांप है, चलो सांप है। और लेकिन उसके पहले जो अंधा मित्र था उसने एक लाठी हाथ में आ गई थी, बड़ी लाठी चिटनी थी, मुलायम थी, बड़ी अच्छी थी।
उसने कहा वाह, परमात्मा भी आज खुश होकर मुझे एक लाठी दी है और इतनी चिकनी मुलायम कि पूछो मत। और कहते हैं जैसे ही आँख वाला मित्र उठा, कहने लगा पागल हो, ये तुम्हारे हाथ में सांप है। कहने लगे अंधा हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ। तू क्या सोचता कि आज परमात्मा ने खुश होकर लाठी दी तो तू मुझे अंधा बना लेगा? माना कि मैं आंखों से अंधा हूँ लेकिन मेरा अनुभव काम करता है। मैंने छू कर देखा है, मैंने छू कर देखा है, मैंने स्पर्श किया है। वो बड़ी चिकनी और प्यारी लाठी। उसने कहा अरे पागल, ठंडी इतनी है, एक सांप पकड़ गया है, तूने उसको पकड़ रखा है, तू फेंक दे। वो कहने लगा यदि तूने मुंह चलाए तो इसी लकड़ी से तुझे इतना पीटूंगा कि बस। मैं तो सोचता था तू मित्र है, मेरा दुश्मन है। एक लाठी देख कर तेरी इतनी नीयत बदल रही है। मुझसे कहता छोड़ दे। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, यदि तूने छोड़ने की बात कही तो तुझे पीट दूंगा। बुद्धिमान उस मित्र को छोड़कर चला गया। आप समझ गए, आपके हाथ में भी वो लाठी आ गई है जिस विषय भोग रूपी सर्प को तुमने हितकारक, मुलायम, चिकनी और बड़ी अच्छी लाठी समझ लिया है। क्योंकि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह रूपी अंधों को सिर्फ भोग और कामनाएं नजर आती हैं। परमात्मा के मंदिर में भी आते हैं तो ये इनके चेहरा कितना सुंदर है, इनका देखना कितना रूप सुंदर है, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हमने कि तुम्हें इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। उनका चेहरा मत देखो, उनकी चित्त वृत्तियां देखो कि कैसे अशुभ से निवृत्ति करके शुभ में प्रवृत्ति की। 16 कारण भावनाएं भाई, और 16 कारण भावनाओं का वो कहते हैं उपहार उन्हें प्राप्त हुआ कि तीर्थंकर जैसी प्रकृति बन गई। इसके बाद भी क्या पारसनाथ भगवान जरा सा टेढ़े देख लेते तो भस्म हो जाता है। संबर देव, कमठ नहीं। आप लोग अब बार बार कहते कमठ, अरे कमठ तो 10 वर्ष पहले वाली बात थी। कमठ ने उपसर्ग नहीं किया। लोग कहते कमठ ने उपसर्ग किया, कमठ ने कहाँ उपसर्ग किया? कमठ और मरुभूति तो पहले जहाँ से कहानी वहाँ से बात है। उस समय तो पत्थर ही तो फेंका था। लेकिन संबर देव था जब पार्श्वनाथ पे उपसर्ग किया, वही जीव कमठ का ही था। लेकिन आपको कह दें कि आप किस पर्याय से आओ, आपको आज संबोधन उस पर्याय से करें तो आप सुनोगे क्या? सच बताना, कितने ही लोग, हम लोग सब यदि गलत धारणा है तो हो सकता है अगले जन्म में समझ गए। गलत धारणा वाले को क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। कोई किसी पर्याय से आए हो, आप ध्यान रखना, जब भी कोई जाता है तो बोले स्वर्ग ही जाएंगे। अरे स्वर्ग जाओगे? यहाँ आर्तरोद्ध परिणाम से, एक ही का आर्तरोद्ध परिणाम से मरा। मरने वाला जीव कैसी कैसी तिरछी चोनियों में गया है, नरक गया है। तुम इतनी इतनी आसक्ति से मर रहे हो और कहले स्वर्ग जाएंगे। अरे स्वर्ग जाकर भी क्या करोगे? स्वर्ग के देवता तो यहाँ भक्तों की सेवक बनकर आते हैं, तुम उनकी सेवा की याचना कर रहे हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करो। और वो कैसे होगा? आप लोग सोचते होंगे कि साधु के लिए परिसर उपसर्ग बताए हैं, उनके लिए यदि 22 परिसर हैं तो तुम 22,000 परिसर सहते हो। आप कहोगे माता जी हम तो नहीं सहते। अरे कौन सा कष्ट है जिसमें तुम लोग नहीं जीते हो? सुबह से शाम तक दिमाग से टेंशन नहीं निकलती। पैसा नहीं था तो पैसा की आने की टेंशन, आ जाए तो रखने की टेंशन, और रख लो तो खर्च करने की टेंशन, और खर्च हो जाए तो और ज़्यादा टेंशन। टेंशन ही टेंशन है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये द्रव्य, पुद्गल द्रव्य मिला है। आपको पता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब मिले। आप जीव द्रव्य तो है, पुद्गल द्रव्य तो है। इसे कितना तुमने शुभ में लगाया, कितना शुभ में लगाया, हिसाब लगाना। वो रोकड़ लगाते हो वो तो यहीं रह जाएगी। ये रोकड़ भी लगाया करो कि ये मनुष्य जन्म इतना अनमोल व्यर्थ की बातों में, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। तू क्या खरीद के लाई, तू क्या बना रही, तू क्या खा रही, तू कहाँ जा रही? अरे सब जा रहे।
अपने आप को देखो कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे। मैंने यदि दिन भर में परिवार, बच्चे, पत्नियों के लिए यदि कुछ किया भी है तो इसका परिणाम जब मिलेगा तो कितना भोगना पड़ेगा। अभी सिर्फ छोटी मोटी बातों पर इतनी दुश्मनी बांध लेते हो। ध्यान रखना, आप चाहें तो दिन रात शुभ का बंद हो सकता है और अशुभ की निर्जरा हो सकती है, संबर हो सकता है। कोई परिस्थितियां मिलने दो। आप कहोगे माता जी हम तो नहीं सहते हैं। क्यों? आप व्यापार के दिन हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा व्यापार चल रहा है तो भूखे नहीं रह जाते हो क्या? खाना छोड़ देना, असन छोड़ देना अनशन है। लेकिन आत्मोत्थान के लिए, आत्मशक्ति के निरीक्षण के लिए छोड़ देना तप हो जाता है और शरीर को कष्ट देना आसक्ति से राग की पुष्टि के लिए आश्रम का कारण हो जाता है, संसार बंद का कारण हो जाता है। क्या कभी कभी गुस्सा होके महिलाएं या पुरुष खाना नहीं छोड़ देते हैं क्या? सोचना इन चीज़ों के लिए। अरे जैसी प्रीति आराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कितना लोग करते हैं ऊन उधर। कभी कभी पेपर के दिन में या बिजनेस वाले नाश्ता नहीं बनाओ तो हल्का फुल्का कुछ लेकर चले जाते हैं और सामने टिफिन रखा हो तो भी क्या कहते, पागल है, खाना खाने का टाइम है क्या? यानी तुम्हें भूख भी वैसे ही कम लगती है, क्योंकि मेहनत नहीं करते तो भूख भी नहीं लगती है। अब इसे खिला खिला के दिन भर कुर्सी पे बैठे रहोगे तो लीवर खराब नहीं हो जाएगा तो क्या करोगे? क्योंकि मशीनरी जब चले ही नहीं। एक आदमी से उसने कहा कि पंखा की 5 साल की गारंटी, बहुत अच्छा, ना टूटेगा ना कुछ होगा। तो वो आया, पंखा दूसरे दिन टूट गया। उसने ले जाकर कहा तूने कहा था 5 साल की गारंटी। बोले क्या हुआ? बोले टूट गया। बोले तुमने क्या किया था? बोले इसको चलाया था। बोले मैंने ये थोड़ी कहा था चलाना, चलाने के बाद गारंटी थोड़ी कही थी। तो बोले क्या करना था फिर? बोले इसके आगे बैठ के गर्दन हिलानी थी तुम्हें। समझ गए? पंखे की पाखुड़ी नहीं हिलाना थी, गर्दन हिलाना थी। तो ध्यान रखना, ऐसे पंखे तुम लाए हो जो हवा नहीं देते हैं, जिनके आगे तुम हिल रहे हो। तुम पूरे दिन चक्री की तरह, वो पैसा कहता है तू पागल, मुझे कमा कमा के छोड़ जा, मैं हवा नहीं दूंगा, तू हिलता रहे मेरे चारों तरफ। और एक आदमी ने साइकिल खरीदी। साइकिल वाले ने कहा कि बिल्कुल गारंटी है, ना टूटेगी ना फूटेगी ना कुछ होगा। बोले कितने? बोले 1 साल की। वो दूसरे शाम को ही गया, कहने लगे तूने 1 साल की गारंटी की थी, ये टूट भी गई फूट भी गई। तो बोले कहाँ टूटी है कहाँ फूटी है? तो कहने लगा कि देखो हाथ की हड्डी टूट गई और आँख फूट गई। तो बोले क्या हुआ? बोले साइकिल से तो हुआ। बोले वो कहने लगा मैंने साइकिल की गारंटी दी थी, तेरी कोई गारंटी नहीं दी। तुझे चलाना ही नहीं आता तो फिर टूटेगी फूटेगी। आप भी ध्यान रखना, ये साइकिल खरीद के ले आए हो 1.5 रुपये साइकिल, यदि चलाना नहीं आएगा तो हड्डी भी टूटेगी और आंख भी फूटेगी। हमारी वही हालत हो गई। तो आप भी ध्यान रखना, ज़्यादा चालाकी मत देना। अंसा नून उधर व्रत परिसंज्ञान कहता जैसा मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिला तो नहीं लेंगे। लेकिन आप सच बताओ, आप क्या कर रहे हो? यदि ये चीज़ घर में आई तो खाना खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। अरे चीज़ों के लिए भी क्या मरना? अपनी परिणति देखो कि आज 1 घंटे मंदिर में सामायिक करेंगे, पाठ करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। कोई बताएगा तो मेरा मन नहीं जाएगा। उस समय ये नहीं कि पति की कमाई नहीं है तो नहीं लाएंगे। नहीं, विचार करो कि जो मेरा सहयोगी है, जो मेरा साथी है, उसे भी मोक्ष मार्ग पर ले जाएंगे और हम भी चलेंगे। हमारे अन्याय का घर में धन नहीं आना चाहिए, और यदि आ गया बाई चांस, आजकल इनकम टैक्स आदि की तो थोड़ा बहुत करना पड़ती है फेरी, तो यदि करना भी पड़े तो उसे उन अच्छे कार्यों में लगा दूंगा जो चेतन में लगा दूंगा, जो मेरे साथ मेरी चेतना को सुंदर और सुगंधित बना देगा। ये फालतू की चीज़ों में यदि कोई कहे क्यों तुम्हारे घर में ये चीज़ नहीं है क्या,
खरीद लो, आजकल तो बहुत सस्ती आ रही है। सस्ती का मतलब ध्यान रखना, छूट आती है 50%। वो पहले ही इतना रेट बताते हैं कि 50 में क्या, 100 की चीज़ 200 बता देंगे, उसके बाद 50% की छूट दे देंगे। तो पागल थोड़ी हो, सोचो तुम्हारे लिए दिवाली आउट करने बैठे हैं क्या? उस समय क्या विचार आना चाहिए कि अरे एक चीज़ आ भी गई, घर में पति को बेईमानी के मार्ग पर चलना पड़ा, मैंने उसकी अनुमोदना की तो वो भी नरक जाएंगे, मैं भी नरक जाऊंगी। मैं सहधर्मिणी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, कहूँगी कि नहीं कम है तो हम कम में भी गृहस्थी चला सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी वृत्ति बनाओ, चित्त की वृत्ति शुद्ध हो जाएगी तो काय की वृत्ति अपने आप शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध हो जाएगी तो तुम्हारी एक दिन मुक्ति भी निश्चित हो जाएगी। तो अपनी चित्त वृत्तियों को, मनोवृत्तियों पर निरीक्षण करो। यदि किसी के यहाँ अन्याय का पैसा आकर कोठियां बन गई हैं, खरबपति हो गया, अरबपति हो गया, तो ये मत सोचो इसका खूब पुण्य फल रहा है, मेरे घर कब आएगी। नहीं, सोचो परमात्मा मुझे मेरी संतुष्टि, मेरी आत्म संतुष्टि बनी रहे, जो कि मुक्ति में साधन है। आसक्ति तो नरक के लिए कारण है, मैं नरक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नरकों में हम नहीं जाएंगे। और कोशिश भी ऐसा करना है एक क्षण में भी हमारी वृत्ति दुष्प्रवृत्ति नहीं हो जाए, पुद्गल की तरफ ये ध्यान नहीं जाए। पुद्गल तो एक साधन है, बंदूक मिली है, चाहो तो अपराध रोको, चाहे अपराध को आपको मालूम है अंजाम दो। एक दीपक की बाती मिली है, चाहो तो घर में दीपक जलाओ। आपको दिया सलाई मिली है, क्योंकि कहते हैं तिल्लियां तो माचिस की एक सी थी, तिल्लियां तो माचिस की एक सी थी। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीपक जलाए, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीपक जलाए। तो ध्यान रखना, एक भिखारी ने किसी सेठानी से कुछ मांगा, उसने घर का लेके पोछा फेंक के दिया उसको। उसने नदी पर जाकर पोछे को धोया कि इसे शांत झील बनाओ, चाहे सोने के कंकड़ फेंको, चाहे पत्थर फेंको, झील में हलचल हो जाती है। हमारा मन भी शांत सरोवर बने, शांत झील बने, जिसमें हमें अपना आत्मा का दर्पण, आत्म प्रतिबिंब नजर आए, तो एक दिन हम भी मुक्ति बन पाएंगे। और कल शेष चर्चा जो अंतरंग तपों की है और कुछ बाह्य तप रह गए, उन्हें कल सुनाऊंगी, क्योंकि आपको सत्य ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है, रोटी में भगवान सूझता है। तो आपका मुझे पता है कि मेरे पास एक ही काम है, आपके पास दो जिम्मेदारियां हैं, धर्म भी और धंधा भी है। तो आप सबको यही कहूँगी, त्योहारों का इंतजार मत करना, प्रत्येक क्षण हमारा त्योहार हो जाए, क्योंकि जिंदगी का राज अभी बाकी है, जिंदगी का साज अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सच पूछो मौत का त्योहार अभी बाकी है, मौत का त्योहार अभी बाकी है, जिंदगी के उपहार अभी बाकी हैं। जिंदगी का त्योहार निर्वाण पूर्वक मनाना है और जिंदगी का उपहार शुभ परिणामों के द्वारा देना है। तो आपकी शुभ मति हो, शुभ गति हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान